नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जानेंगे कि आखिर जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या होती है। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के आखिर कौन से कारण हैं जिसके कारण इतनी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तीसरी बात हम लोग इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार कैसे हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं और इसके परिणामों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। जनसंख्या विस्फोट, इंग्लिश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात, परिभाषा क्या होती है? किसी क्षेत्र में या देश में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में या किसी देश में, है ना, किसी स्थान पर अगर जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगे अचानक से, तो हम उसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। भाई, विस्फोट में भी क्या होता है? कहीं पर अगर विस्फोट होता है तो बहुत तेजी से होता है, अचानक से होता है, धड़ाम से, है ना, और आग का बबूला उठता है, बहुत बड़ा अंगारे उठते हैं, वही विस्फोट होता है। तो जनसंख्या विस्फोट है तो इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से तीव्र गति से बढ़ जाएगी। अचानक एक मान लीजिए कहीं पर 10 लोग निवास कर रहे हैं, 10 लोग निवास कर रहे हैं, उसके बाद उसी के 10 साल बाद इनकी संख्या 1 लाख हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते 1 लाख हो जाती है, या मान लीजिए 10,000 हो जाती है। अचानक से जनसंख्या का बढ़ना ही बहुत तेजी गति से, ये नहीं देखो अगर नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं होती। अगर नॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक निश्चित अनुपात में अगर जनसंख्या वृद्धि हो, भाई एक माता पिता है उसकी 1 से 2 संतानें तो होंगी ही होंगी। लेकिन अगर व्यक्ति क्या करता है कि 1 से ज्यादा संतानें या 2 से अधिक संतानें उत्पन्न करता है तो जनसंख्या वृद्धि वो में गिनी जाती है। और अगर सभी व्यक्ति तेजी से जनसंख्या वृद्धि संतान उत्पन्न करने में लग जाए तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि भैया जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो क्लियरली आपको अब समझ में आ गया होगा पहली चीज कि जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या होगी। तो सिंपली जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा यही है कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में जनसंख्या के तीव्र गति से जो वृद्धि होती है इसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सॉरी, वृद्धि भी आप बोल सकते हैं, वृद्धि भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई बार होता है कंफ्यूजन आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जनसंख्या विस्फोट आ गया, उसने जनसंख्या वृद्धि पढ़ रखा था। तो आप लिख सकते हैं, आप यकीनन लिख सकते हैं दोनों चीजें, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, है ना, ये सब एक ही चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया, अगर किसी भी क्षेत्र में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगे तो हम उसी को जनसंख्या विस्फोट कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने यहाँ भारत में भी देखिए, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पर हम आपको जानकारी के लिए बताते चले कि पहले नंबर का आपका चीन देश आता है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन देश की है। उसके बाद भारत की जनसंख्या आती है, विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है, या है भी मानी क्या जाती है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आखिरकार देश या दुनिया में इतनी जनसंख्या तीव्र वृद्धि से क्यों हो रही है? अगर जब इसका विश्लेषण किया गया, इसके बारे में विचार किया गया, तो कुछ कारण निकल के सामने आए कि हाँ भाई, ये कारण है जनसंख्या वृद्धि के। जैसे आप स्वयं ही सोच लीजिए, आप किसी देश का ना सोच करके किसी घर के बारे में सोचेंगे तो आप थोड़ा सा इसको फील कर पाएंगे कि हाँ आखिर जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, ठीक है। लोगों की गांव में अलग अलग सोच होती है, शिक्षा अशिक्षा, बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए हम कारणों पर नजर रखते हैं। सबसे पहला देखिए कारण है आपका निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उन व्यक्तियों को निरक्षर कहा जाता है, जिनको मतलब कि लिखने पढ़ने की जानकारी नहीं होती है ना, तो वो निरक्षरता के अंतर्गत आते हैं।
तो भारत की ये स्थिति है, अभी तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी भारत की ये स्थिति है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। शिक्षित व्यक्ति नहीं है, या फिर हैं भी तो कम संख्या में है। विशेष करके शहरी क्षेत्रों में तो आपको व्यक्ति शिक्षित मिल जाएंगे, लेकिन जब हम थोड़ा नज़र गांव की तरफ डालते हैं, गांव में जा करके देखते हैं, तो वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे घर मिलते हैं जिनके, हमें तो लगता है, हम खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के यहाँ भी जो हम लोग की जनरेशन है, मतलब जो बच्चे वाली पीढ़ी है, लगभग सब लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ाई किए हुए हैं, कुछ को छोड़ करके। लेकिन जो जनरेशन हम लोगों के पिता की है, वो लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। वो लोग कोई 9th किया है, कोई 10th में फेल है, और किसी ने पढ़ाई नहीं की, ये चीज़ है। और उससे पहले की अगर देखें, अगर जैसे हम लोग अपने पिताजी की पढ़ाई का स्तर देखें, तो 90% लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक, तो ये होता है गांव की स्थिति। तो क्या होता है कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनकी सोच संकुचित सोच होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना। सब व्यक्ति नहीं होते ऐसे, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ होती है भाई, सीधी सी बात है ना। तो ये एक कारण बनता है, लोगों को जानकारी नहीं होती है, शिक्षा का अभाव होता है, लोगों को पता नहीं होता है, इसके कारण में वो एक से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। ये चीज हो गई पहला कारण। दूसरा बात है कम आयु में विवाह करना। गांव में देखो ये सबसे ज्यादा चलता है भाई, गांव में कम आयु में विवाह करना। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने क्या किया है कि उम्र निर्धारित कर दी है लड़कों की और लड़कियों की। तो लड़कों की जो उम्र निर्धारित की हुई है 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, वही उम्र जो बालिकाओं में है, बच्चियों में है, लड़कियों में है, वो उम्र 18 साल मानी जाती है। ये कानूनी रूप से है कि कोई भी व्यक्ति या महिला, अगर वो 18 साल की है महिला, तो वो विवाह कर सकती है, और अगर पुरुष है तो उसकी 21 साल की आयु होना अनिवार्य है। भाई बाकी वो अलग बात है, लोग कर लेते हैं, बाकी कानूनी रूप से यही है कि इतनी मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कि भाई कम आयु में भारत, ये खास करके भारत की स्थिति है। हम विश्व के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम विश्व की जनसंख्या का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार विश्व में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं कि भैया भारत में किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि करती है। ठीक है, तो कम आयु में विवाह, यहां पर भारत देश में कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, गांव में आप देखेंगे लोग 15-16 साल के हो गए शादी कर लिए, 18 साल के हो गए शादी कर लिए, है ना। तो जैसे जैसे आप थोड़ा निचले स्तर पर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप गांव में प्रवेश करेंगे, गांव के बाद जब गांव के अंदर जो गांव होते हैं वहां पर आप देखेंगे तो लोग बहुत कम उम्र में, एक तरीके से बाल विवाह कहीं कहीं पर होता है। इसी को तो बाल विवाह करते हैं, है ना, कि वयस्क होने से पूर्व शादियां हो जाती है। तो ये भी एक कारण बनता है, क्योंकि भैया अगर शादी पहले हो जाएगी तो बच्चे भी पहले ही होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार, है ना, कई बार ज्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि जहां जब शादी हो जाती है तो उसी के 1 से 3 साल के अंदर बच्चे होना तो फिक्स है, हो ही जाते हैं। ये चीज पहला चीज हो गया कि कम आयु में विवाह। सॉरी, दूसरा चीज है और क्या कारण है। अगर हम और कारणों पर नजर डालते हैं तो मृत्यु दर में निरंतर कमी। भाई देखिए, ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि मृत्यु दर में कमी है भारत में, क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है कि चिकित्सा व्यवस्था प्रभावी हुई है। प्रभावी का मतलब कि बड़े स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका उपचार होता है, और ये अच्छी बात भी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन एक नुकसान जनसंख्या में हुआ। व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ी है इसकी वजह से, क्योंकि जब पहले का समय था, ठीक है, पहले समय में लोगों को बीमारियां होती थी तो उन्हें ना तो ये पता होता था कि ये कौन सी बीमारी है और इसका कौन सा इलाज है, और व्यक्ति मरते थे, मृत्यु को प्राप्त करते थे। लेकिन भारत में अभी वर्तमान में स्थिति ये है ना कि ज्यादातर बीमारियों का इलाज आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो
अगर बीमारियां होती हैं तो उपचार भी होता है, उपचार हो जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब स्वस्थ हो जाता है तो भैया मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई। अब व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त करेगा तो जनसंख्या तो बढ़ना तय है। तो ये भी एक कारण होगा, समझ आए। अब उसके बाद अगले और कारणों की अगर हम बात करें तो अगला कारण है जन्म दर में वृद्धि। अब मृत्यु दर रुका पड़ा है या फिर बहुत कम, भाई कुछ व्यक्ति तो मरते ही मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या होता है जनसंख्या वृद्धि हो रही है बराबर, ठीक है। जन्म दर में वृद्धि हो रही है, जन्म बच्चों के जन्म लेने की जो प्रतिवर्ष में संख्या है वो बढ़ रही है हर साल, तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। और उसके बाद सामाजिक रीति रिवाज, ये बहुत ज्यादा प्रभावी है गांव में या फिर भारत में। भारत की सोच है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी गांव या समुदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे भगवान के देन हैं। इसके कारण भी उनके जो माता पिता हैं वो ऐसा सोचते हैं बच्चे भगवान की देन है, और वो मैथुन क्रिया करते हैं और मैथुन क्रिया के फलस्वरूप बच्चे उत्पन्न होते हैं। और जितने भी बच्चे पैदा होते जाते हैं वो समझते हैं भैया सब भगवान की देन है, बस इनको रखो। दूसरी बात ये भी लोग सोचते हैं कि भगवान ने अगर पैदा किया है तो इनकी रक्षा भी भगवान ही करेंगे, है कि नहीं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो उनके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता, वो सोचते हैं कि भगवान के दिए हुए बच्चे हैं तो भगवान खुद ही इनका पालन पोषण करेंगे अपना। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि लोगों की जो मानसिकता है वो थोड़ा सा अलग है, बल्कि करना उन्हीं को, भगवान यहाँ क्या करने आते हैं भाई, है कि नहीं। भगवान तो इन सब तुम्हारे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी कम ही पसंद करते हैं करना, है कि नहीं, ये पर्सनल बात है ना। तो ये चीज है सामाजिक रीति रिवाज, मतलब कि गांव में व्यक्तियों की सोच या फिर किसी शहर में व्यक्तियों की सोच, वो उस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बार ऐसा भी लोग मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे मानते हैं कि स्वर्ग मिलता है बच्चे उत्पन्न होने से, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब बताओ भैया कौन आदमी चाहेगा कि उसको स्वर्ग ना मिले, सब आदमी तो चाहता है ना कि उसको स्वर्ग मिले, तो बच्चे उत्पन्न करते हैं। इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, उनको स्वर्ग मिले या ना मिले लेकिन बच्चे कई सारे हो जाते हैं इस चक्कर में। और भी कई कारण है, जैसे ये है ना कि लड़कों को समाज में ना विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के अगर केवल लड़कियां हैं तो वो सोचता है कि लड़का हो जाए हमारे, लड़के को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके चलते भी जनसंख्या वृद्धि, कई बार आप लोगों ने गांव में सुना, अरे हम गांव का छोड़ो, आप हम खुद के बताते अपने घर के बगल का, मतलब दो लोग थे, दो ही होंगे सीधी सी बात भाई, तो उनके एक लड़की हुई, शादी हुई, तो फिर उन्होंने सोचा यार लड़की हुई एक लड़का हो जाए, ठीक है। लड़का करने के चक्कर में फिर से एक लड़की हुई, उन्होंने कहा अभी भी लड़की नहीं हुई, मतलब फिर से वो कई बार ट्राई करते रहे। उनके आज के समय में 6 लड़कियां हैं, उसके बाद अब 7वां जो संतति उत्पन्न हुई वो लड़का है। सोच रहे हैं कि लड़कों के चक्कर में ये जो 6 लड़कियां उत्पन्न हुई ये क्या है, मतलब ऐसी संतानों को क्या ये प्यार का परिणाम है या फिर किस चीज का, है कि नहीं, थोड़ा सा सोचो तो ये किस चक्कर में, क्या ये बच्चे प्यार का परिणाम है या फिर उनकी मानसिकता का परिणाम है, आप सोचिए ये चीज, है ना। तो मैं सीधा सादी बात ये बता रहा हूँ कि भाई देखो लड़कियों की चाह में भी कई बार आदमी कई संतानों को उत्पन्न कर लेता है, कई बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं और जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये ऐसी कहावतें हैं, बहुत सारी कहावतें हैं जो गांव में है, रीति रिवाज है, व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि भारत धार्मिक देश है और यहाँ पर कई सारे धर्म में भी कई बार कुरीतियां देखने को मिलती हैं, अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। और भारतीय समाज उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं जो गलत हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति उन्हें मानते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से मुकर नहीं सकता। अपना कर्तव्य नहीं समझते लोग, लेकिन धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं।
तो ये हो गया आपका सामाजिक रीति रिवाज, जिसको हमने आपको बता दिया। अगला है कम आयु में लैंगिक परिपक्वन या परिपक्वता। भारत में जानते हो क्या होता है, कम आयु में बच्चे और बच्चियां दोनों परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व का मतलब है कि वो जनन, उनमें युग्मकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उनका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जिससे वो बच्चे को जन्म देने की क्षमता आ जाती है। अब इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि पर असर पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो किसी देश में, अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई देश है जहां पे बच्चे ना 35 साल में जवान होते, सीधा साधा बात है 35 साल में आना, तो सोचो 35 साल तो बच्चे ही नहीं होंगे, सीधी सी बात है भैया, बच्चों के बच्चे थोड़ी होते हैं, तो 35 साल में तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और अगर 8 साल में, मान लीजिए 16 साल में बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाती है, तो 16 से 35 साल पहुंचते पहुंचते ही ये 3 बच्चे कर डालेंगे, 3 4 5 जितना करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 35 साल में हुआ और इसकी मृत्यु 50 साल में फिक्स है, तो 15 साल में ये कितने बच्चे पैदा कर पाएगा, है कि नहीं, बात में लॉजिक ये चीज होता है। तो कम आयु में परिपक्वता भी, लैंगिक परिपक्वता भी एक कारण है जनसंख्या विस्फोट का, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे, हमने आपको इनको विस्तार से बताया और समझाने की पूरी कोशिश भी की। अब उसके बाद वैसे तो कई सारे हैं, आप स्वयं से भी कई सारे ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी देख लीजिए अपने आसपास ऐसे क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे, मतलब परिणाम का मतलब जानते हो रिजल्ट क्या होगा। अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ी तो क्या होगा, सबसे पहला कारण है, सबसे पहला परिणाम होगा आपका बेरोजगारी। अच्छा, वर्तमान समय में बेरोजगारी का भी सबसे पहला कारण ये, सब लोग मानते भैया बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है हमारे पास, उसका रीजन जानते हो क्या है, जगह काम उतना है नहीं है, लोग हैं, काम है 2 लोग का और है 200 लोग, तो भैया जिसमें से 198 लोग को काम कहां से मिल पाएगा, 2 लोग को तो चलो यहां से मिल गया काम, 2 लोगों का काम था, 2 लोग को तो 200 में से काम मिल गया, 198 व्यक्ति ऐसे ही शेष बचते और घूमते रहते हैं। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव आप कह सकते हैं कि ये परिणाम नहीं है, ये दुष्प्रभाव है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी का माहौल क्रिएट हो जाता है, व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, उन लोगों के पास काम नहीं होता है, जैसे वर्तमान में भारत की स्थिति। और जानते हो सबसे बड़ा नुकसान कब होता है, जब भारत में व्यक्ति ना पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं, जो बेरोजगार होते हैं ना ये पढ़े लिखे हैं, ये लॉजिक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये सभी बेरोजगार हैं। बेरोजगार ये अनपढ़ वाले बेरोजगार नहीं है, ये शिक्षित बेरोजगार हैं। और कमियां जानते हो कहां पर, रीजन क्या है बेरोजगारी का, जनसंख्या तो है ही, जनसंख्या तो है, मानते हैं पहला कारण है जनसंख्या, लेकिन दूसरा कारण जानते हो क्या है, ये शिक्षित अलग तरीके से, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं है। हमने भी देखा, आपने भी कई बार देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा ना कि लोग ना बीए पढ़े, उनसे आप मजाक में पूछ लेना भैया 13 का पहाड़ा सुना दो, 18 का पहाड़ा सुना दो, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना पढ़े लिखे। एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है ना कि हम लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा डिग्री है उतनी जानकारी भी नहीं है हमें। अगर हमारे पास इंटर भी किया, हमने बीए भी किया, तो इतना पढ़ लेते हैं हम लोग कि हम खुद से भी काम कर सकते हैं, हम खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये सोच कोई नहीं सोचता। एक्चुअली में सब नौकरी के पीछे भागते हैं, वास्तव में उन्हें एक नौकरी चाहिए और खास करके सरकारी नौकरी, जिसमें वो आराम से बैठ करके महीने का पगार उठा सके और आराम से नौकरी कर सके, है कि नहीं। तो ये सब रीजन है, लोग पढ़ते लिखते
तो ये रीजन है, मतलब पहला कारण तो आपका जनसंख्या है बेरोजगारी का, और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि व्यक्ति पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसके कारण वो बेरोजगार है। और यही इसी जगह पे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग पढ़े लिखे हैं, काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आज अपना खुद का एक अच्छा काम धंधा शुरू किया। कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अच्छा काम अपना नॉलेज खेतों में लगा दिया रहा, कोई किसानी कर रहा है अपनी पढ़ाई या ज्ञान का उपयोग करके, और आज वो एक विकसित है और स्वयं 5-6 लोगों को या 4 लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो समझ में आया? एक्चुअली में ना पढ़ाई ये मतलब होता है कि आप पढ़ करके क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप क्या नया कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी शिक्षा का असली महत्व, है कि नहीं, ना कि डिग्रियां बटोरना। तो हमने आपको पहला कारण एक्सप्लेन किया, बताया कि आखिरकार क्या कारण है बेरोजगारी का। पहला जनसंख्या, ये तो बीच में आ गया था तो हमने इसे बता दिया। कई बार होता है ना गांव में लोग पूछते हैं, अरे यार हमारा लड़का, कई बार हमारे पड़ोसी भी पूछते हैं, अब इनको बिटिया भैया पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, तो हम तो कहते हैं भैया देखो, पढ़ाओ, पढ़ाना है तो उनसे पूछो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। कहेंगे नौकरी वोकरी तो मिलता नहीं, क्या करेंगे पढ़ के। हाँ तो नौकरी जब आएगा नहीं तो भैया कौन नौकरी दे देगा। सीधी सी बात भैया, अगर आपने इंटर किया है, आपने फार्मेसी किया, आप डॉक्टर हैं, सीधा सीधे बात, आप डॉक्टर हैं मान लिया, तो आपको आपके पास कौन आएगा भाई दवाई करवाने जब आपके पास जानकारी नहीं है। यही हो रहा है पढ़ाई में, यही हो रहा है पढ़ाई में, लोग पढ़े ले रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है, तो कोई आदमी भैया क्यों आपको अपने काम पर रखेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला कारण देखते हैं, परिणाम देखते हैं, संसाधनों की कमी। संसाधन का मतलब वायु, ऑक्सीजन की कमी। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, मेट्रो वगैरह में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बहुत बार ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वहां पे, कुछ लोगों को तो चक्कर आके बेहोश हो जाते हैं। जल, पानी, सॉरी एक ही चीजें हैं, मतलब जल, वायु, है ना, जितने भी संसाधन ना हमारे आसपास दिखते हैं जिन्हें हमें आवश्यकताएं होती, उन सभी की भी कमी पड़ती है। जमीन की कमी, अब जनसंख्या वृद्धि हो गया तो लोगों को रहने के लिए भी तो जगह कम पड़ेगी भैया। जमीन तो बढ़ नहीं रही है, कि जमीन को क्या पता कि भैया आप जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, 2 से 4, 4 से 5 हो रहे हैं, वो तो निर्जीव हो, वो उतनी सीमित। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आपको भी ध्यान में होगा ना कि आपके पास पड़ोस में किसी के पास 10 बीघा की जमीन थी, अब उसके 5 लड़के हो गए तो भैया 2-2 बीघा हो गई जमीन। अब उसके फिर से ये जो 5 लड़के हुए, इनके 2-2 हो गए, तो ये तो भैया ये जो 2 बीघा जमीन है इसके कितने पार्ट हो जाएंगे। तो जमीन तो कमी पड़ रही है ना, संसाधनों की कमी पड़ रही है ना। संसाधन मतलब आपका जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गई, इन सभी की भी तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये भी एक कारण है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं, रहन सहन के स्तर का गिरना। रहन सहन का स्तर गिर जाता है ना। जब जनसंख्या वृद्धि होती है ना, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो सोचता है यार एक पुरिया डाल लो। पुरिया का मतलब हम लोग यहाँ पुरिया बोलते नहीं, छप्पर थोड़ा सा बना लो, उसमें रह लेंगे आराम से, सुकून से, बढ़िया, किसी तरीके से जीवन कट जाए, बहुत बढ़िया। लोग यही सोचते हैं, उनका जीवन स्तर, वो सोचते हैं हमारे 4 बच्चे हुए, वो ये नहीं सोचता कि भैया हम एक बच्चा पैदा करें और उसको सही से ज्ञान दे, सही से शिक्षा दे, जिससे कि वो अपना विकास कर पाए, जिससे उसके घर का विकास हो पाए, जिससे उसके राज्य का विकास हो पाए, जिससे उसके देश का विकास हो पाए। वो सोचता है कि 8 बच्चे हैं, 8 में से हम एक बच्चे को पढ़ा देंगे, अब यही बच्चा अगर जो बनेगा बनेगा, यही हमारा देश संभालेगा और उसके बाद कुछ नहीं। अब रहन सहन के बाद देखो आता है शिक्षा की अपर्याप्तता। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, है ना। आप लोगों ने भी कई बार देखो भाई, अगर जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तब तो आप उसे चाहे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं
या फिर किसी और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या सरकारी स्कूल में भी जहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा पैसे क्योंकि आप स्वयं बेरोजगार हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो ये भी एक परिणाम है, दुष्परिणाम है। इससे अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जनसंख्या बढ़ती है। तो ये तो सिंपल सा ही है, शिक्षा की अपर्याप्तता, मतलब सभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये रहे कुछ दुष्परिणाम, ठीक है। परिणाम ना कह करके हम इन्हें सच में दुष्परिणाम ही कहें तो अच्छा रहेगा। ये सब दुष्परिणाम है, ठीक है, दुष्परिणाम है जो भारत को झेलना पड़ रहा है इतने समय। और यही नहीं, भारत ना अभी आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं कि भारत 2050 तक विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तब भारत की स्थिति क्या होगी, अभी ये है, आप जरूर सोचिएगा आप क्या चाहते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना आवश्यक है या फिर ऐसे ही बढ़ते दिया जाए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नियंत्रण की बात करते हैं। आखिर वो कौन कौन से बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें, अगर जैसे तो हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। उस पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है आपकी शिक्षा। देखो हमने जानबूझ करके शिक्षा को फर्स्ट नंबर पर रखा, क्योंकि ना शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर एक चीज को बदल सकते हैं। शिक्षा से आप सही शिक्षा दे करके एकलव्य बना सकते हैं, और सही शिक्षा दे करके अर्जुन कह दीजिए, एकलव्य का तो शिक्षा ही नहीं मिली है कि नहीं, वो तो सीख लिया खुद से। उसके बाद मतलब हम ये कह रहे थे कि सही शिक्षा दे करके आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे काम सिखा सकते हैं, और बुरी शिक्षा मतलब कुछ बंदूक चलाना, आतंकवादी, ये भी तो शिक्षाएं हैं, लेकिन ये गलत शिक्षा दे करके आप उसको गलत कामों की तरफ भी प्रेरित कर सकते हैं। तो देखो जनसंख्या मतलब सीधा सादी बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करके ने के लिए सबसे प्रमुख साधन है आपकी शिक्षा। व्यक्ति शिक्षित होंगे, समझदार होंगे तो थोड़ा सा सोच पाएंगे कि हाँ भैया हमें 4 बच्चे 10 बच्चे जन्म ना दे करके हमें 2 बच्चों का 1 बच्चों को जन्म देना है, जिससे हम उनका सही से पालन पोषण कर सके। और ये धार्मिक कुरीतियां जो है ना कि बच्चे ही भगवान की देन है, बच्चे भगवान की देन है, बच्चों का लालन पालन भगवान करता है, ईश्वर करता है, ये सब चीज में हमें नहीं पड़ना भैया। बच्चे हमारी देन है और इनका लालन पालन भी हम ही से होगा और हम ही करेंगे, ठीक है। बीमारी कोई हो जाएगी, हम लोग केवल दुआ मांग सकते हैं कि नहीं, भगवान का इसमें क्या। लोग ईश्वर को फंसा देते हैं कि भैया बच्चे भगवान की देन हो गए, ऐसा नहीं होता। तो सबसे प्रमुख हथियार है आपकी शिक्षा। आप शिक्षा प्रदान करके जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अगला रीजन है, अगला नियंत्रक कारक है हमारा विवाह की आयु में वृद्धि। हम लोग अभी भारत की जो स्थिति है, भारत में महिलाओं की उम्र 18 वर्ष मानी जाती है, रखी गई है, व्यक्तियों की या फिर बालकों की 21 वर्ष। तो अगर इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब इसको अगर 18 को 21 और लड़कों की उम्र 22 साल निर्धारित कर दी जाए तो इससे भी फर्क देखने को जरूर मिलेगा। तो ये भी एक कारक होगा, एक नियंत्रक होगा, अगर हम ऐसा कर पाए तो, हमारी सरकार ऐसा कर पाए तो, ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन द्वारा बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे आप मैथुन क्रिया करके भी मैथुन क्रिया करने के बाद भी आप बच्चे या संतान उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, जैसे एक हम आपको उदाहरण के लिए बता दें थोड़ा सा क्या क्या चीजें आती हैं परिवार नियोजन के अंतर्गत। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से आपका देखो परिवार नियोजन के अंतर्गत कंडोम आते हैं, है ना, मतलब कि ये सब चीजें आती हैं, कंडोम्स हो गए, है ना। कई सारी गोलियां आती हैं जिनको महिलाएं यूज करती हैं, जिससे अंडाणु बनते नहीं या फिर बनते हैं तो निषेचन नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सबसे प्रमुख नसबंदी, काफी चर्चित विषय है,
नसबंदी महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी पाई जाती है। तो नसबंदी के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया, और इसमें भी नसबंदी को ना ये सबसे स्थायी विधि मानी जाती है परिवार नियोजन की, कि बच्चे उत्पन्न ना हो उसके लिए आप अगर नसबंदी करा लेते हैं तो 100% होता है चांसेस कि हाँ फिर संतान नहीं उत्पन्न होते। क्योंकि इसमें ना नसबंदी में देखो होता क्या है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है मादा में ना अंडवाहिनियों को काट करके जोड़ दिया जाता है। अंडवाहिनियों को काट दिया जाता है, काट के जोड़ देते हैं, मतलब वन पैन तो कर देते हैं। ठीक, जिससे अंडाणु जिससे शुक्राणु वहां तक ना पहुंच सके जहां पर अंडाणु रहते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जिससे अंडाणु अंडाशय से निकल करके आगे ना आ सके। दूसरी बात, जो मादा और इस यहाँ पे नर, मतलब मनुष्य में क्या होता है, इसमें शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। शुक्रवाहिनियों को काट करके उन्हें जोड़ देते हैं, फिर से सिल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे उदाहरण ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका अंडाशय का पार्ट है, ये ऐसे होता है ना, यहाँ पे अंडाशय होता है। अब अगर इसको यहाँ से काट के ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ से अंडाणु यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। मान लो शुक्राणु यहाँ तक आया भी तो इधर जा ही नहीं पाएगा, तो अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होगा, तो भैया मिलन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो बच्चों का जन्म नहीं होगा। सबसे स्थायी विधि नसबंदी, ध्यान रखिएगा। अगला नियंत्रण कारक हमारा सीमित परिवार का महत्व। मतलब अगर लोगों को समझाया जाए ना कि देखो भैया ज्यादा बच्चे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप उनकी पढ़ाई नहीं मैनेज कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा भोजन नहीं दे पाएंगे, बच्चा बीमार पड़ गया तो आप उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे। मतलब अगर उन्हें ये बताया जाए ना, ये सब चीजें ज्यादा बड़े परिवार के नुकसान बता दिए जाए, तो भी उनमें जागरूकता आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। हाँ बोलो तो समझदार हो भैया, नहीं तो फिर नहीं हो, तुम भी उसी में हो, जनसंख्या वृद्धि करने वालों में। ठीक है, तो ये सबसे अभी मतलब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, टोटली पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक्सप्लेन किया हमने। 4 चीजें प्रमुख रूप से पढ़ी हमने। परिभाषा देखा, जनसंख्या विस्फोट क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद हमने कारण देखे कि आखिर क्या उनसे कारण है जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, कई चीजें पढ़ी हमने बताया। उसके बाद हमने दुष्परिणाम देखे कि आखिर अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है तो क्या क्या होगा। और लास्ट में हमने नियंत्रण पढ़े या फिर हमने रोकने के उपाय पढ़े, क्या क्या तरीके कई सारे हमने देखे। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।